फिर वो मेल टीचर कहता है, तुम्हारी मॉम ने मुझे फिर बुलाया है। इस तरह के ग्रेड के साथ मुझे डर है कि तुम अपनी कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम को पास नहीं कर पाओगे। फिर भी तुम अब भी क्लास में ध्यान नहीं देते हो और तुम अक्सर स्कूल में देर से आते हो और अपना होमवर्क कभी भी जमा नहीं करते हो। तुम आखिरकार किस लिए पढ़ाई कर रहे हो? फिर टीचर शैन चैन की तरफ पॉइंट करता है और कहता है, तुम शैन चैन की तरह क्यों नहीं बनना सीखते, जो जानता है कि टीचर से कंसल्ट करने के लिए स्टाफ रूम में कैसे आना है। और ये कहकर टीचर चुप हो जाता है। तभी शैन वहाँ से जाने लगता है। उसे गिल्टी फील हो रहा था कि उसकी वजह से रेन को सुनना पड़ा। वहीं रेन शैन को देखकर खुद से ही कहता है, यह लड़का हर जगह क्यों है? फिर शैन वहाँ से चला जाता है। तो फिर से वो मेल टीचर कहते हैं, और इस एज में तुम किसी रिलेशनशिप में नहीं पढ़ सकते। तब ये सुनकर वहाँ की फीमेल टीचर कहती है, क्या रेन जीजू प्यार में है? तो वो मेल टीचर कहते हैं, टीचर हुआंग। तब रेन कहता है, टीचर मैं किसी को भी डेट नहीं कर रहा हूँ। तब टीचर हुआंग कहती है, ओ। तब ये सुनकर वो मेल टीचर चिल्लाते हुए कहता है, हमें इंटरप्ट मत करो, तुम बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तुम्हारा सिर भी बिल्कुल खाली है। जो भी लड़की तुमसे मिलेगी उसका भी पढ़ाई से ध्यान हट जाएगा। तुम्हारे इस तरह के बिहेवियर से मुझे तुम पर डाउट है कि तुम जानते भी होगे कि प्यार क्या होता है। अगर तुम इस मॉक टेस्ट में फिर से लास्ट प्लेस पर आए तो मैं तुम्हारी मॉम से कहकर तुम्हें पढ़ाने के लिए किसी होम टीचर को हायर करवाऊंगा। तभी सुनकर रैन कहता है, नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। Later. उसके बाद रेन अपनी क्लास में वापस आ जाता है। तब रेन का फ्रेंड कहता है, आउच, इस बार उसने तुमसे क्या कहा? तुम्हारे चेहरे पर एक दुखी एक्सप्रेशन साफ झलक रहा है। तब रेन कहता है, और क्या, बस वही पुरानी टिपिकल लाइंस। तभी रेन शैन को देखता है और फिर खुद से ही कहता है, अगर तुम मेरे ग्रेड्स की वजह से इसमें शामिल हो रहे हो तो यह ठीक है, लेकिन फिर भी तुम मेरे बनने वाले रिलेशनशिप के बीच में आ रहे हो। फिर रेन अपनी सीट पर आकर बैठ जाता है। तब शेन और क्लास मॉनिटर एक साथ क्वेश्चन कर रहे थे। तब इसे देखकर रेन को गुस्सा आ जाता है और फिर वो खुद से ही कहता है, फिर से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ये दोनों और उनके कभी न खत्म होने वाले क्वेश्चन। और ये कहकर रेन शैन की चेयर पर किक मारता है, जिसकी वजह से शैन कंफ्यूज होकर रेन को देखता है। तब रेन गुस्से से शैन को घूरने लगता है। तब इसे देखकर शैन खुद से ही कहता है, मैंने तो उसे उकसाया भी नहीं है। शनिवार का दिन। रेन और उसका फ्रेंड गेम खेलने के लिए साइबर कैफ़े में आए हुए थे और वो दोनों वहाँ पर गेम खेल रहे थे। तब रेन का फ्रेंड कहता है, भाई रेन, आपको सच में शैन चैन को टारगेट बनाने की ज़रूरत नहीं है। तब रेन कहता है, तुम उसे क्यों उठा कर ला रहे हो? तब उसका फ्रेंड कहता है, मुझे लगता है कि सच में उसकी एक गर्लफ्रेंड है। मैं उसके साथ एक ही डोम में रहता हूँ और मैंने देखा कि वह हर रात डोम में अपनी गर्लफ्रेंड को फ़ोन करता है और उसे बेबी, डार्लिंग, ऐसी ऐसी चीज़ें बोलता है। ये सब कितना चीज़ी है। तब ये सुनकर रेन इमेजिन करने लगता है कि शैन ये सब चीज़ें अपनी गर्लफ्रेंड से फ़ोन पर कहता है, बेबी, डार्लिंग। तब रेन कहता है, सच में? लेकिन रेन के फ्रेंड ने जो भी कहा ऐसा कुछ भी नहीं है। असल में शैन हर रात अपने कज़न ब्रदर से बात करता है। शैन फ़ोन पर कहता है, भाई,
यह सब ठीक है, यह ठीक है। फिर से रेन का फ्रेंड कहता है, यह इससे ज़्यादा सच नहीं हो सकता है। तब रेन कहता है, आ, क्या ऐसा है? उसके बाद रेन अपनी चेयर से खड़ा हो जाता है और वहाँ से जाने लगता है और फिर कहता है, चलो चले, मैं तुम्हें हाई दी लाओ में ट्रीट दूंगा। हाई डी लाओ चाइना में एक पॉपुलर हॉट पॉट रेस्टोरेंट है। तब उसका फ्रेंड कहता है, हाँ, अब हम और नहीं खेल रहे हैं। तब रेन कहता है, या तो तुम जीतोगे या तुम हारोगे, इसमें मज़ा कहाँ है, चलो चले। और फिर वो दोनों बाहर आ जाते हैं। तब उनके सामने एक पर्सन फ्रॉक की ड्रेस पहनकर खड़ा हुआ था, जिसे देखकर वो दोनों एकदम से डर जाते हैं। तब रेन कहता है, अरे यह क्या है, इससे मैं बुरी तरह डर गया। तब उसका फ्रेंड कहता है, क्या यह वही फेमस मेंढक नहीं है जो ऑनलाइन ट्रेंड कर रहा है? फिर वो मेंढक वहां से जाने लगता है। तब इसे देखकर रेन का फ्रेंड कहता है, ओ, यह जा रहा है। लेकिन तभी वो मेंढक रुक जाता है, जिसे देखकर वो दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर वो मेंढक उन्हें एक बोर्ड दिखाता है, जिस पर लिखा था कि मेंढक पाने के लिए कोड पर स्कैन करे। तब रेन और उसका फ्रेंड दोनों ही नर्वस हो जाते हैं और एक साथ ही कहते हैं, आ, हमें इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, थैंक यू। फिर उसके बाद वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। तब रेन का फ्रेंड कहता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि वह मेंढक सचमुच अजीब हरकत कर रहा था। क्या तुम्हें भी ऐसा नहीं लगता है? तब रेन कहता है, इस मामले में तुम अकेले नहीं हो, वो सच में अजीब था। वहीं उस मेंढक के पास बहुत सारे बच्चे आ जाते हैं और उसे परेशान करने लगते हैं और कहते हैं, वाह, यहाँ एक मेंढक है। तब एक बच्चा टॉय मेंढक को खींचने लगता है। तभी दूसरा बच्चा उस मेंढक के स्कार्फ को खींचने लगता है। तब वो मेंढक कहता है, इसे मत खींचो। तब वो सब बच्चे जोर जोर से हंसने लगते हैं। उनके ऐसा उस मेंढक के साथ छीना झपटी करने से उस मेंढक के सारे टॉयज गिर जाते हैं। तब वो मेंढक कहता है, मेरे छोटे मेंढक। तभी वहां पर रेन आ जाता है और वो उस डंडे को उठा लेता है और उन बच्चों से कहता है, ये छोटे शरारती बच्चे किसके हैं? कहीं और जाकर खेलो, नहीं तो ये बिग ब्रदर लोगों को मारना शुरू कर देगा। तब ये सुनकर वो बच्चे डर जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। तब रेन कहता है, क्या बदमाशों का झुंड है ये। फिर रेन उस मेंढक से कहता है, क्या तुम ठीक हो? और ये कहकर वो उसे उठने में हेल्प करता है। तभी रेन का फ्रेंड उसे आवाज देता है और कहता है, रेन जीचू, चलो। तब रेन कहता है, आ रहा हूँ। और ये कहकर वो अपने फ्रेंड के साथ चला जाता है। तब उसका फ्रेंड कहता है, शायद हाई दी लाव में दो और टेबल उपलब्ध है। अगर हम वहाँ पैदल जाए तो शायद अभी भी हमें एक टेबल मिल जाएगी। वहीं वो मेंढक रेन को जाते हुए देखने लगता है। वो मेंढक कोई और नहीं बल्कि शैन था।